दर्द क्या है? आज मैं बताऊंगा सभी लोगों को कि दर्द क्या है। मैं लोगों को कहते आया हूं कि आखिर दर्द है क्या। बहुत सारे समाज में मैंने जहां जहां भी गया वहां देखा कि लोग दर्द के मारे आहें भर रहे हैं। लोग दर्द के मारे जीवन कष्टमय गुजर रहा है। कोई दर्द के मारे सुसाइड कर ले रहा है, तो कोई दर्द का पहचान नहीं पा रहा है। कोई दर्द को छिपाने में लगा है, कोई दर्द को दिखाने में लगा है। आखिर है तो क्या, दर्द क्या है? तो मैंने सोचा कि इस दर्द को एक सही तरीके से लोगों को बताया जाए, लोगों को सिखाया जाए कि आखिर दर्द है क्या। तो दर्द क्या है? अगर कोई भी बंदा यहाँ पर बैठा हुआ है, मेरी बातों को सुन रहा है, तो मुझे एक्सप्लेनेशन कर सकता है, मुझे डिस्क्रिप्शन के माध्यम से या फिर वो अपने जगह पर खड़े होकर बता सकता है कि आखिर दर्द है क्या। मैं दर्द को तलाशने चला हूं। मैं दर्द को उस मंजिल पर पहुंचाने चला है, दर्द जहां से आया था। आखिर दर्द लोगों को क्यों मिलता है, प्राणियों को क्यों मिलता है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राणियों को ही दर्द मिलता है। दर्द जीवित वस्तु या निर्जीव वस्तु को भी दर्द मिलता है। निर्जीव में प्राण नहीं है तो हम समझ नहीं सकते। जिसमें प्राणी है वह दर्द को महसूस कर सकता है। दर्द को कोई देख नहीं सकता, उसे पकड़ नहीं सकता, सिर्फ महसूस किया जाता है। सिर्फ क्या क्या महसूस किया जाता है मेरे भाई, महसूस किया जाता है। जैसे मैं कुछ उदाहरण आपके सामने पेश करूंगा कि आखिर कैलकुलेशन निकलकर दर्द आखिर है क्या। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि एक्चुअली में दर्द है क्या। माँ से बेटा को अलग होना, किसी से दिल लगा हो तो मोहब्बत किए हो कभी लाइफ में, तो महसूस कर सकते हो उस समय दिल क्या होता है, टूट जाता है। या कोई अपना नजदीकी दूर चला जाता है, तो एक्चुअली में दर्द इसे ही कहा जाता है। जैसे कोई जब माँ अपने बच्चों को खो देती है, तो उस समय वो दर्द दिखता नहीं है। हम महसूस करते हैं कि फलना के, अगर मगही में कहा जाए तो उसका बेटा चला गया, फलना के बेटा चला गया, अब नहीं रहा, उसके जीवन में क्या होगा। तो एक्चुअली में दर्द इसे कहा गया। दर्द यह है, ये नहीं कि मुझे कोई मारा, चोट लगा, वो दर्द नहीं है। वो कष्ट, मैं जीवन को कष्ट नहीं दे सकता। वो दर्द सिर्फ 2 सेकेंड के लिए है, वो उसे दर्द की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। एक्चुअली सामाजिक तत्व जो जीवन को प्रभावित करता है, उसे दर्द अलग करके रख सकते हैं, उसे क्लासिफिकेशन अलग किया जाता है। तो हम दर्द को 2 भागों में बांटते हैं। एक 2 पल का दर्द, कोई हमें मारता है, पीटता है, तो एक्चुअली दर्द होता है। 2 सेकेंड के बाद हो सकता है वो सही हो जाए, उसके लिए मलहम, मेडिसिन, दवाएं मार्केट में उपलब्ध हो। लेकिन जो जीवन भर रह जाए, जो लॉन्ग समय तक दर्द रहे, उसे कोई दवा मेडिसिन ठीक नहीं कर सकता है। उसे सिर्फ ठीक कर सकता है तो एक ही व्यक्ति है, वो समय। तो उसे दर्द कहा जाता है। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल के दौरान समझा जाए, जब बाप गुजर जाता है तो उसे कंधा देने वाला कोई नहीं होता। उसका बेटा या उसका कोई किसी प्रकार का संतान नहीं होते हैं, तो उसे भी दर्द कहा जाता है। वो लॉन्ग समय तक रहता है, उसे लोग कहते हैं समाज में
कहते हैं कि भाई उसका बेटा नहीं है, उसे अग्नि कौन देगा। तो यह एक प्रकार की क्या है, उनके आस पड़ोस के दर्द को व्याख्या कर रहे हैं, दर्द को महसूस किया जा रहा है, लोगों को बता रहे हैं। तो एक एक्चुअली लॉन्ग टाइम का क्या है, दर्द है, पेन है, उसे कोई दवा ठीक नहीं कर सकता। वो हो सकता तो ठीक करने के लिए सिर्फ एक ही है, उस समय मैंने बार बार बता रहा हूं कि समय ही ठीक कर सकता है। और जैसे देखा जाए, जो अपना नजदीकी कोई कोई व्यक्ति नजदीकी है वो दूर चला जाता है, या कोई आपका प्रिय सामान है, वस्तु है जिससे आप बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं। आजकल तो लगाव मैं देख रहा हूँ समाज में, मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया। आजकल तो कोई रहे या ना रहे, कुछ रहे मैं तरक्की करूँ या ना करूँ, लोग तरक्की करें या ना करें, उनके पास फ़ोन और गाड़ी एकदम आवश्यक है। उनके पेरेंट्स रहे या ना रहे, माता पिता रहे या ना रहे, कोई भाई बहन कोई कहीं चले जाए, लेकिन मोबाइल या फिर किस प्रकार का टेक्निकल चीज जो उनके ट्रेंड में चल रहा है आज, तो दूर चला जाएगा तो उनके लिए क्या होगा, एक दर्द महसूस होगा। वो एक्चुअली दर्द लॉन्ग समय तक ये दर्द हो जाता है। कोई अगर फटकार लगाता है किसी व्यक्ति को, जैसे कि मैं क्लास गया, क्लास में बोलते हैं आज तुम होमवर्क बनाए हो, टीचर बोला कि तुम होमवर्क बनाए हो, तो बोलता है नहीं, मैंने इस काम से मैं गया था, मैं शादी में गया था, मैं बर्थडे में गया था सर, मैं तबीयत खराब था। अधिकतर बहाना तो लोग बनाते हैं कि मुझे बुखार लगा हुआ था। तो उसमें क्या करता है कि मास्टर फटकार लगाता है, फटकार लगाता है कि तुम होमवर्क नहीं आना, मारेंगे पीटेंगे, उठ बैठ करो 50 बार, बाहर निकलो मुर्गा बनो। तो उस समय भी क्या होता है, एक दर्द होता है, लेकिन वो सम टाइम के लिए, कुछ समय के लिए दर्द होता है। तो उसे एक अलग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, उसे अलग टाइप में रख सकते हैं। प्राणी हो तो उसे आप बिल्कुल अपने दिल से महसूस कर कर बातें कीजिएगा, ताकि उसे दर्द ना पहुंच सके, और दर्द पहुंच भी सके तो कुछ समय के लिए, उसके बाद क्या हो, वो पुनः रिपेयर हो जाए, यानी कि ठीक हो जाए, रिपेयर हो जाए, ठीक हो जाए। और ऐसा कभी मत कतई कीजिएगा कि लॉन्ग समय के लिए, वो जब लॉन्ग समय के लिए होगा तो जब जब उसे दर्द होगा तब तक आपको बद्दुआ देगा, आशीर्वाद नहीं देगा। या हम तो कोशिश, प्राणियों को कोशिश यही करना चाहिए कि जो भी वचन बोला जाए, यहाँ पर सिर्फ याद क्या किया जाता है, कर्म, ना कि आपका किसी भी पैसा धन दौलत कोई किसी काम का नहीं है। सिर्फ यहाँ पर कर्म, आप किस कर्म को किए हो उसे ही याद किया जाएगा। वह कर्म दर्द भरा था, सुख भरा था, तो कर्म को कीजिएगा सही से। यहाँ पर कहा जाता है, कुछ कवियों ने कहे हैं कि दुख में सुमिरन करे ना कोई, सुख में सुमिरन करे सब कोई। सुख में सुमिरन सब कोई करता है, लेकिन दुख में सुमिरन कोई नहीं करता। आप जब मुसीबत में फंसते हो तो आपको मुसीबत में फंसने का कारण क्या होता है कि आप किसी से मदद मांगने जाते हो, बोल देता है कि मेरे पास नहीं है, या फिर आप मेरे से नहीं होगा, फिर अगले के पास जाते हो। ऐसे करते करते आप चारों तरफ मदद मांग लेते हो, लेकिन मदद नहीं हो पाता। फिर क्या होता है कि कुछ समय या फिर कुछ पल के लिए जो दर्द था उसे समय ही ठीक कर पाता है। तो वो मुसीबत हो गया, चारों तरफ से घिरा, मुसीबत में फंस गई। वो एक्चुअली क्या है, दर्द है, जो किसी को दिखता नहीं, सिर्फ महसूस किया जाता है। इसीलिए कोशिश किया जाए, दर्द एक क्या है, एक हम लोग का दुश्मन है, तो उसे हम कोशिश करेंगे कि उसे दूर रखा जाए, इन्हें ताकि नज़दीक रखा जाए, कि उसे बार बार मुझे परेशान करे, अपने आप पर हावी होने दे। तो कोशिश रखे सभी भी जगत के प्राणी, जीव जंतु, या फिर जितने भी
आस पड़ोस के बगल में रहते हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ों को सुन पा रहे हैं, कोशिश किया जाए कि दर्द को दूर रखा जाए। यानी कि एक डस्टबिन हमें फेंका जाए या फेंकने की जगह है। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि दर्द को कह देना भी चाहिए, दर्द को व्याख्या करना चाहिए, लोगों को कहना चाहिए कि मेरे पास ये, उससे क्या होता है, हल्का हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी आप सोचे होंगे कि भैया किसी से पैसा मांगने गए, आपके आज मान लो कि एग्जाम है, एग्जाम देने जाना है, पैसा मांगने गए, पैसा नहीं मिला, बोला कि हम क्या करें, तुम्हारा एग्जाम है। तो उस समय दर्द 2x हो जाता है, यानी कि दोगुना हो जाता है कि अरे यार कैसा इंसान था तुम। तो दर्द बांटने से हल्का भी होता है, किसी को बांटा मदद कर दिया, शायद हल्का हो गया, खत्म हो गया। तो और किसी को बांटे दोगुना चरगुना हो गया। तो दर्द बांटने से हल्का भी, वो डिपेंड करता है किस किस तरह के आप कर्म कर रहे हो। उस कर्म निर्धारित करता है आपका दर्द का।